रास्ते खोलो, ये है वो है। उसके बाद उसने मुझे कहा आपको कुछ चाहिए, मैंने आगा साहब से पूछा, उनका इनसे कहो ज़मीन दे हमें। आगा साहब कौन? आगा सनाब्दी, बैंक के जो ओनर थे। तो मैंने उससे कहा, उन्होंने कहा नहीं कितने, तो कुरंगी पे उन्होंने हमें 2 मुरब्बे दिए 8,000 रुपये में। वो पेपर्स वगैरह साइन करने थे। तो ये मुझे लंच पे जाना था ज़ियाउल हक, तो वहाँ पे हम गए। ज़ियाउल हक के घर लंच पर गए? हाँ। अच्छा, भावलपुर में जो हादसा हुआ था उसका, जिसमें वो मर गया था, तो उन्होंने कहा ये है, तो हमें ज़मीन नहीं मिली। लंदन में हम थे तो बेगम भुट्टो ने हमें इनवाइट किया कि हमारे घर डिनर पे। हम गए तो एक बड़ा लिटरस आदमी खड़ा, ये मैंने कहा ही इज सो लिटरस, लुक्स लाइक अ सिंध क्लब का बैरा। बाद में पता चला उन्होंने अनाउंस किया कि आई एम अनाउंसिंग एंगेजमेंट ऑफ पिंकी एंड दैट आसिफ अली जरदारी। मैंने कहा दैट लिटरस गाय। अब बात आई गई हो गई। उसके बाद जब ये उनका इंतकाल हो गया, वो पेंडिंग में पड़ गए, बाद में हम आए साइन करवाने, तो पता चला कि बेगम बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ से आपसे मिलना। तो कहने लगे कि आई एम सॉरी। बेनज़ीर ने कहा आई एम सॉरी, आई एम नॉट गिविंग यू दैट लैंड, वॉट एवर दैट प्रॉमिस यू दैट गाय, आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट। ऐसे ठीक है, बिकॉज आई नो मैंने इसको लेचरस गाय कहा था, इसलिए तुम्हें बुरा लगा। मैंने हाकिम अली जरदारी को लोन देने से इनकार किया था, इसलिए तुम्हें बुरा लगा, इसलिए तुम अगर दे देते आज वो बेहतरीन हॉस्पिटल बना हुआ। इतने बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स जो इस वक्त पाकिस्तान की भाग दौड़ संभाले हुए हैं, कभी किसी ने आपसे आके नहीं पूछा? नहीं, लोग आए हैं, एक लोगों ने पूछा है, बात सीनियर ये पॉलिटिशियंस भी आए हैं, मगर मैं पॉलिटिशियंस से ज़ाती तौर पे कोई पैसा नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो कल को गलत करेंगे तो मैं अभी उनको क्रिटिसाइज़ कर सकती हूँ। आप यहाँ पर रहती हैं तो वॉशरूम कैसे करती हैं, नहाती कैसे हैं? नहाती नहीं हूँ, 1 साल हो गया नहीं मुझे नहाए हुए। मैं कभी अंदर मस्जिद है, कभी वहाँ चली जाती हूँ, और दिन में एक वक्त मुझे करना पड़ता है, रात को 2-2:30 बजे मैं करती हूँ। उसके बाद सारा दिन बावजूद रहती हूँ। एमए इंग्लिश कहाँ से किया था आपने? कराची, द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, आई हैव डन इट फ्रॉम कराची। I am not afraid of anybody. I am not impressed by anybody's money or status or position, because I am very proud of myself. My Nana was the first brigadier of Pakistan. My mother was the vice chancellor of Karachi University. So I am very happy and I am not regretting, hi Allah, why can't I have this? No way. Because I believe very strongly Allah will give me whatever I want. One day I feel like having gajar ka halwa. I went to Goa mein. They said 70 rupees a kilo. I said very expensive, sorry. I came here and sat down. A guy came from this society. My wife made gajar ka halwa and she said give this to the apa who is sitting in the car. One day I feel like having mithai. I asked someone and I bought 1 rasgulla. I said kash I can have gulab jamun. A guy came with a thali. After 13 years I've got a granddaughter, so I'm celebrating this and this is your hissa. So Allah gives you everything whatever you want, but you have to believe it and you have to say yes Allah, whatever I will ask you or I will demand you, you will give it to me. आप कहीं पर भी टीचिंग कर सकती हैं, कहीं पर भी बैंक में काम कर? No way, I don't want to, because the thing is, you see, here everything is very double standard. All right, Agha Sahab have taught us that you should be brave and honest with your clients, with your services and with your... Why you are living in a car? Because I don't have any house. I am waiting, trying to arrange some money. The minute I'll get the money, I'll rent a house and I'll start my boutique का काम। कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? तो दे सकती हैं। मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगी कि अपने आप में जज्बा कौमियत पैदा करें, सच बोलें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें और लोगों के स्टेटस, पैसे और पोजीशन से मुतासिर होना चाहिए। ये छोटी सी गाड़ी किसने दी थी आपको? गाड़ी से कितना प्यार है, इसी में रहती है, निकलती नहीं है इससे बाहर, वजह क्या है इसकी? उसकी वजह ये है कि मैं मुतमईन हूँ अपनी ज़िंदगी से। ये थोड़ी है कि मैं गाड़ी में प्राड़ों में आके मैं खुश रहूँगी। नो, मैं मुतमईन हूँ अपनी ज़िंदगी से। जिंदगी में आपने सब कुछ देखा, कुछ तमन्ना है मजीद देखने की? एक है हज करने की, बस, और कुछ। अगर कोई आपको हज करवा दे तो? मैं कर लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत से लोग समझते हैं कि आप कोई नफ्सियाती मरीज या पागल हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? वो ये ना ज़ात को ज़ात पहचानती, क्योंकि वो खुद नफ्सियाती मरीज और पागल हैं, तो वो समझते कि मैं पागल हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, लोग हकीकत का सामना नहीं करना चाहते। अदरा आपा, ये आपने बिल्लियाँ बांधी क्यों हुई हैं? वो इस वजह से कि लोग तंग करते हैं तो परेशान होकर रोती हैं। जब बंधी हुई होती है तो अपने आप को सिक्योर फील करती हैं। सर्दियाँ होती मेरे पैर के तलवों में होती हैं, जिससे मुझे गर्माइश होती है, तो मुझे हीटर नहीं चाहिए।
अगर मैं सोई भी हूँ तो ये, और अगर मैं थकी हुई हूँ कि हाँ यूँ है ना, तो ये आके मेरे सर पे अपना यूँ करके सर दबाती है। खुले आसमान तले सड़क पर रहती हैं, कितने कितने दिन भूखी रहती हैं, खाना नहीं खाती? नहीं, कितने नहीं, एक आध दिन की बात होती है, फिर कहीं ना कहीं से बंदोबस्त हो ही जाता है। सहर इफ्तार में लोग खाने दे जाते हैं? कुछ लोग दे जाते हैं, कभी नहीं दे जाते, मगर हैं। दिल करता है कि अब जहाज़ों में बैठकर लंदन, टोरंटो, जर्मनी जाऊं? ना ना ना, क्योंकि हर मेरी ख्वाहिश इतनी पूरी हो चुकी है कि मुझे कोई ख्वाहिश नहीं। कितने ममालिक का आपने अब तक विजिट कर लिया हुआ? कर लिया मैंने, कहा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, टर्की, सऊदी अरब, इंग्लैंड, अमेरिका, टोरंटो, कनाडा, कोई मुल्क या शहर नहीं जो मैंने ना देखा। How long you been there in UK? यूके में तो मैं बहुत दिन नहीं, मैं 3-4 साल की थी, गई थी। कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे, सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मैं मरूं तो कलमा मेरे मुंह पे हो और मैं हज करूं। कभी यूं हुआ हो कि आंखों में आंसू आ गए हों अपनों को याद करके, लोगों के रवैये देखकर? नमाज पढ़ती हूँ, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ, तो कभी मुझे रोना नहीं आता है, क्योंकि मुझे पता है कि उनका हाल बहुत अच्छा है। जी, आपने अज़रा आपा की गुफ्तगू सुनी। ज़िंदगी में इन्होंने जो जो अरूज देखे और उसके बाद इस ज़वाल पर हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके चेहरे पर आपको इत्मीनान नज़र आएगा, इनके चेहरे पर आपको एक सुकून नज़र आएगा, और कहना सिर्फ यही है कि मुझे मौत आए तो मेरे लबों पर कलमा तैयबा हो, और मैं एक सिर्फ हज करना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश है। ज़िंदगी के नशेबो फराज की ये एक ऐसी दास्तां है जो अपने अंदर हज़ारों कहानियाँ समोए हुए है। 9 मास्टर्स करने वाली ये खातून हवाई जहाज़ों में सफ़र करने वाली, टोरंटो, जर्मनी और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में जस्ट ब्रंच, लंच और ब्रेकफास्ट करने जाती थी, और उसके बाद सेम डे पाकिस्तान या यूके वापस आ जाया करती थी। आज ये ज़िंदगी के किस मोड़ पर खड़ी हैं, लेकिन इनके चेहरे पर जो इत्मीनान है, इनके चेहरे पर जो खुशी है, वो ये चीख चीख कर बता रही है कि पैसे, बंगले, गाड़ियाँ, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। अगर साथ जाएगा तो आपका ईमान जाएगा, आपकी सच्चाई जाएगी। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए।